जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से समझ, सारे रूल्स तेरी निगाह तेरे जहन में ऐसे बस जाएंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि तू देखते के साथ ही आंसर दे देगा कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्लियर है? तो एग्जांपल से समझ, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला, सर एक नंबर है 5332, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें? 1 2 3 4। सर है 532, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। सर यह है 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। सर ये 4204, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब जीरो अगर बीच में आएगा तो अपन उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर ये है इतना, ये दोनों जीरो बीच में आए, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। सर अब दशमलव के बारे में बात करते हैं। यहां का दशमलव बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। सर यहां पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? अगर बाद में आपने जीरो लगा दिया तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब बाद में अगर जीरो रखा हुआ है, दशमलव के बाद अगर जीरो है तो वो काउंट होता है, क्योंकि एक अच्छी बात है। सर कैसे अच्छी बात है? मतलब अच्छी बात ऐसे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई लेंथ है, ठीक है, लेंथ आपने मेजर करी, वो आया 2 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने बोला, या 2 मीटर सपोज। एक बच्चे ने रीड करके बताया कि भाई साहब एक जो है एक रॉड है, उसकी लेंथ मैंने पूछा, उसने बोला 2 मीटर। वहीं एक दूसरा बच्चा आया, उसने बोला कि भाई साहब गुरुजी ये है 2.3 मीटर। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? दूसरा वाला ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि वो उसके दशमलव के बाद की अगली वैल्यू भी बता दे रहा है। फिर एक बच्चा हो रहा है, उसने बोला कि सर इसकी वैल्यू है 2.30 मीटर। इसका मतलब ये जिस बच्चे ने ये आंसर दिया, दिस वन इज मोर एक्यूरेट देन दिस। आप ये नहीं बोल सकते दोनों एक ही तो होंगे, एक नहीं है भाई। अब ये दोनों अलग अलग हैं, आपको इसको ये समझना पड़ेगा। एरर के चैप्टर में ये दोनों क्या है मेरे भाई? अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है। ठीक, क्यों अलग अलग है? क्योंकि ये वाला बच्चा जो आंसर दे रहा है वो उसके पास ऐसा पैमाना है जो केवल दशमलव वन, मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट तक ही वो आंसर दे पा रहा है। उसकी स्केल ऐसी है। मीटर के बाद, उसके बाद मीटर तो है, मीटर के बाद बस केवल 1 मीटर में 10 डंडे कर दिए। तो ऐसे समझ कि सपोज ये 1 मीटर है, ये 0 ये 1, तो इसके पास ऐसी स्केल है जिसमें क्या है, जिसमें इसके 10 टुकड़े कर रखे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से। तो इसका मतलब वो बेचारा अपने हिसाब से आंसर दे रहा है। लेकिन ये बंदा कौन है? बोलिए ये बंदा, ये दशमलव के 2 डिजिट तक आंसर दे रहा है भाई साहब, कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है कि 2.30 होगा। हमारी बात 2.30 होगा, ये आंसर दे रहा है। इसका मतलब इसकी इसकी हैसियत है कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक आंसर दे रहा है। दैट मींस आप इस चीज को समझो सर, इसका मतलब ये हो गया है, आप इस चीज को समझो कि सर इसका मतलब सर यहां पर दशमलव के बाद 2 मतलब सेंटीमीटर के, मतलब 1 मीटर के इसने 100 टुकड़े कर रखे हैं यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 टुकड़े करके तब यहां पर एक आया होगा। ठीक, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। और वही अगर एक बंदा बोलते 2.300 मीटर, इसका मतलब ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है। इसके पास तो भाई साहब इसके दशमलव के बाद 3 डिजिट तक ये बच्चा ये आंसर दे रहा है। इसका मतलब दिस इज मोर एक्यूरेट। तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होगी, इसमें और कम होगी, इसमें और कम होगी। तो याद रखिएगा दशमलव के बाद अगर कोई जीरो है तो अच्छी बात है। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से जैसे मैं यहां पूछूं तो इसमें कितने होंगे? 5.3, 2 हो जाएंगे। सब 5.30, ये काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। दशमलव के बाद तो अच्छी बात है ना भाई, दशमलव के बाद अच्छी बात है, आप और अच्छे से एक्यूरेट होकर आंसर दे रहे हो। तो ये इसमें कितना हो जाएगा सर? इसमें 3 हो जाएगा। 3 क्यों? 5 3 0। सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे? 1 2 3 4। इसमें कितने हो जाएंगे भाई साहब? 4 हो जाएंगे। और इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2, सर ये बीच में आगे जीरो, मैंने कहा बिल्कुल काउंट होंगे सर। 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे। सर इसमें बताओ कितने? अब 67 है, अब पीछे तो कितने जीरो लगा ले। तो ये जो जीरो होते हैं पहले, ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहां पर 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट रूल, बोले सर जीरो शुरू में लगा दियो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे 2 ही होगा। अगला बोले 2 जीरो फालतू लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। यहाँ पर हाँ 675 है तो मेरे काम के 3 हो गए, ये 3। मतलब जीरो अगर स्टार्टिंग में होगा काउंट नहीं होगा। और अगर दशमलव के बाद ऐसे लिख रहे हो तो सर ये दोनों किसी काम के नहीं है सर। याद रखिएगा यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट भी हमारी कितनी हो जाएगी भाई साहब? 2 हो जाएगी। केवल ये दोनों होंगे, ये वाले तो। बोलो, आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी देखते जाओ बस सारे लोग। सर जी देखो, सर हम कब करेंगे? तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए मैंने पीपीटी में, उसकी टेंशन मत लेना। सर इसमें बताओ, ये 3 बिल्कुल काउंट नहीं होंगे, स्टार्टिंग के जीरो काउंट ही नहीं होते हैं, रूल होता है ये 3 1 2 3। इसमें सर 1 2 3 ये काउंट होगा 4, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, आगे जितने जीरो बढ़ाएगा वो तो और अच्छी बात है। ठीक है सर। 57 में केवल 2 5 और 7, इसमें 57 के बाद डबल जीरो है, याद रखना 2 ही होगा, ये 2 जीरो काउंट नहीं होते हैं। पहली बात तो रूल्स है ये, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, हल्की सी फील ले ले तो उससे भी काम हो जाएगा। बोले सर 57 का आगे डबल जीरो कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 जीरो लगा 3 जीरो लगा, ये जीरो काउंट नहीं होते हैं। जैसे 65,000 है तो इसमें भी 3 होगा सर। 1370 है तो जीरो काउंट नहीं होगा, इसको 3 बोलेंगे सर। 565 है और 3 जीरो, ये 3 जीरो काउंट नहीं होंगे, इसमें भी 3 होगा। नेक्स्ट अगला पार्ट, बोले सर अगर यहां पर बात करें 6500 है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही हमसे गलती करवाती है। सर 6500 है तो ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे, 65 का 65 काउंट होगा 2। 6.5 है तो सर ये भी कितना होगा सर? इसमें भी 2 होगा सर। 0.65 है तो इसमें भी 2 होगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं 6.50 है तो ये जीरो काउंट हो जाएगा, क्योंकि दशमलव की बात है, ये अच्छी बात है, तो इसमें 3 आ जाएंगे। ठीक, ठीक है सर। सर अगर ऐसा लिखा है 65 इंटू 10 टू की पावर 2, तो याद रखिएगा कि ये रूल होता है कि पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर को आप दिमाग से निकाल दो, आप सीधी बात बोलोगे। बोले सर यहां पर कितना होगा? बोले सर 65 को ही लिखना है, मतलब 2 होगा।
नेक्स्ट बोले सर इसमें मैंने कहा पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.5 में सर 2 ही हो जाएगा। सर पावर इसमें 10 रखते 50 रखते कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर ये कितना होगा 573 होगा। और 573 में कितने होते हैं सर? सर 573 में होते हैं 3। उसी प्रकार से यहां पर भी कितने हो जाएंगे? पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप क्या होगा सर ऐसा क्यों सर? मैंने कहा देख अगर मैं इसको लिखूंगा ना, इसको सही में ये कौन सा नंबर है? ये है 65 के आगे डबल 0, 6500 है ये कायदे में। तो 6500 है तो इसका मतलब इसमें 2 ही तो हो गया ना, ये वाला रूल लग गया ना इसमें, ये वाला 5700। तो पावर में तो अपने हिसाब से लिख सकता है ना, कोई बच्चा लिख सकता है इसको 0.65 इंटू 10 टू पावर 4 लिख सकता है। तो अगर तू ऐसे लिख देगा 0.65 इंटू 10 टू की पावर 4, तो भाई साहब तो सर इसमें भी कितने हैं? पावर से कोई मतलब नहीं है, बस ये बात का ध्यान रखना, पावर से कोई मतलब नहीं है। सर ये कितना आ जाएगा? इसमें भी 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आप एक काम करो, कॉपी में सबसे पहले ये सारे लिख लो इसको, पहले नंबर लिखो। अब मैं मानता हूं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये लिखना, तो कुछ सेलेक्टेड चीजें लिख लो, कुछ लिख कुछ मत लिख। अब एग्जैक्ट ही मत लिखना, जैसे 532 लिख दिया मैं तो जरूरी नहीं 532, तेरा मन कर जल्दी 662 662 लिख दे, ठीक है? तो ये जल्दी से ये लिखो और जल्दी से ये लिखो, सारी की सारी चीजें लिखो, फिर मैं इसके रूल्स बताता हूं आपको। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे आपका कंफ्यूजन को और क्लियर करने के लिए। मान लो 6500 है तो इसमें 2 होंगे क्योंकि ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने एक दशमलव लगा दिया तो ये पूरा नंबर हो चुका है। इसका मतलब अब ये जीरो काउंट हो जाएंगे, इसमें 4 होंगे। और दशमलव के बाद आपने एक जीरो और बढ़ा दिया तो ये जीरो बहुत अच्छी बात है, तो ये भी काउंट हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। आपने इधर 2 जीरो चिपका रखे हैं तो ये दो दोनों जीरो बेकार हैं, तो इसमें आ जाएंगी सर। अगर आपने 6500.0 लिखा है 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ जाएगी। और यहां पर सर ये 2 जीरो बेकार हैं, सर 65,000 ही है और बाद के 3 जीरो भी काउंट नहीं होते हैं, तो अगर ऐसा लिख देते हो तो इसमें 2 आ जाएगा। हाँ अगर मैं यहां पर जीरो लिख देता, एक दशमलव यहां लगा देता, तो 1 2 3 4 फिर 5 हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं यहां पूछूंगा तो भैया 3 2 5, और इसमें सर ये 2 जीरो बेकार है तो 2। ठीक है, आई होप बिना कोई रूल रट्टा मारे आप अब सिग्निफिकेंट डिजिट लिखना सीख गए हो।